तो दोस्तों, जो लोग रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर अपने लिए डीडीए के प्लॉट्स लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आज मैं आपको एक बार फिर डीडीए के रोहिणी सेक्टर 34 के जो प्लॉट्स हैं उनके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पे दोस्तों मेट्रो की जो न्यूज आई थी, जब मेट्रो की अपडेट आई है उसके बाद यहाँ पे रेटों में क्या तेजी आई है उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा। साथ साथ पॉकेट वाइज रेट बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि 38-40 लाख रुपए से लेके प्लॉट के रेट स्टार्ट हो जाते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको यूआर 2 के बारे में, मेट्रो के बारे में और यहाँ पे रेटों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो रोहिणी सेक्टर 34 के डीडीए प्लॉट्स के बारे में लेके आया हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि ये जो प्लॉट्स हैं आपको डायरेक्टली डीडीए से लॉट नहीं होते। ये जो प्लॉट्स हैं आपको रीसेल के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे आपको 26 मीटर, 32 मीटर और 60 मीटर के प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप सी ब्लॉक और ए ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ए ब्लॉक के अंदर आपको A1, A2, A3, A4 पॉकेट के ऑप्शन मिलेंगे और सी ब्लॉक के अंदर आपको C1 से लेकर C6 पॉकेट्स के ऑप्शन मिलेंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं A1 ब्लॉक के अंदर 26 मीटर के प्लॉट की, तो वो आपको 38 लाख रुपए के आसपास में मिल जाता है। उसके अंदर 32 मीटर के प्लॉट की बात करूं तो वो लगभग आपको 50 लाख रुपए में मिलता है। साथ में ही अगर मैं 60 मीटर के प्लॉट की बात करूं तो वो लगभग आपको 1 करोड़ के आसपास में मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करूं A2 की, तो A2 में भी रेट सेम ही रहने वाले हैं। जैसे कि 26 मीटर का प्लॉट आपको उसमें भी 40 लाख रुपए के आसपास मिलेगा, 38 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 32 मीटर के प्लॉट की, तो वो अगेन 50 लाख रुपए के आसपास में मिलेगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 60 मीटर के प्लॉट की, तो वो लगभग 1 करोड़ के आसपास में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं A3 पॉकेट की बात करूं, तो A3 के अंदर आपको 26 मीटर का प्लॉट लगभग 40 से लेके 42 लाख रुपए में मिलेगा। उसके अंदर 32 मीटर का प्लॉट आपको 52 लाख रुपए के आसपास में मिलेगा। और अगर मैं 60 मीटर के प्लॉट की बात करूं तो वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगा। A4 पॉकेट के अंदर भी दोस्तों लगभग रेट यही रहने वाले हैं। वहां पे आपको 26 मीटर का प्लॉट कहीं ना कहीं अगेन 40-42 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगा। 32 मीटर का प्लॉट जो रहेगा वो आपको मिलेगा 52 से 54 लाख रुपए के अंदर। और अगर 60 मीटर के प्लॉट की बात करूं तो 1 करोड़ 5 से 1 करोड़ 10 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगा। A4 पॉकेट जो है दोस्तों और A3 पॉकेट जो है वो थोड़ी A1 और A2 से ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो सी ब्लॉक के बिल्कुल साथ में लगती है। और सी ब्लॉक जो है वो UR2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मेरे पीछे आपको UR2 दिख रहा होगा। कंस्ट्रक्शन इसकी बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन इसकी जो पोजीशन आएगी या इसकी जो ओपनिंग होगी वो अभी टाइम ले सकती है। लगभग मुझे तो लगता है 1 साल के आसपास का टाइम और यहाँ पे लगना ही लगना है, क्योंकि मुंडगा के पास यहाँ पे काम रुका हुआ है और थोड़ा काम नजफगढ़ के पास रुका हुआ है। तो जब वो काम कंप्लीट होगा तभी ये UR2 ऑपरेशनल होगा। उससे पहले ये ऑपरेशनल हो नहीं सकता। रिबन कटिंग की बात है तो रिबन कटिंग जब मर्जी हो सकती है। दोस्तों, अगर मैं UR2 की बात करूं तो ये आपको अलीपुर की तरफ से सीधा जो GT रोड से कनेक्ट करके आपको डायरेक्टली शिव मूर्ति NH8 पे कनेक्ट करता है। यानी कि सोनीपत से आने वाला ट्रैफिक जो है वो डायरेक्टली NH8 पे कनेक्ट हो सकता है, गुड़गांव गोल्फ कोर्स पे जाने वाला। वैसे तो सोनीपत से डायरेक्टली KMP के थ्रू भी आप NH8 पे कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शन वहां पे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, यहाँ से UR2 के बनने के बाद यहाँ पे रेटों में और तेजी आएगी। साथ साथ बात करूं यहाँ पे मेट्रो का काम स्टार्ट होने के बाद से यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत हलचल हो चुकी है। जबकि ये जो रेट है पहले ही बहुत ज्यादा ओवर हाइप थे, क्योंकि ये जो सेक्टर है बहुत डेवलपमेंट ना होने के बाद भी इनके अंदर आपको रेट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सी ब्लॉक की। सी ब्लॉक के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया C1, C2, C3, C4, C5 और C6 के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपको 26 मीटर, 32 मीटर और 60 मीटर के अगेन प्लॉट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 26 मीटर के प्लॉट की C1 के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं वो भी लगभग 40 लाख रुपए के आसपास में मिलता है। 32 मीटर की अगर बात करूं तो 32 मीटर का प्लॉट आपको लगभग 52 से 55 लाख रुपए के अंदर मिलता है। और अगर मैं बात करूं 60 मीटर के प्लॉट की, तो वो अगेन आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास में देखने को मिलता है। C2 पॉकेट की अगर मैं बात करूं तो 26 मीटर का प्लॉट आपको अगेन 42 से 45 लाख रुपए के अंदर मिलता है। 32 मीटर का प्लॉट आपको 54 लाख रुपए के आसपास में मिलता है। और बात करूं अगर मैं यहाँ पे 60 मीटर के प्लॉट की, तो वो 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास में मिलता है। बात करें दोस्तों अगर C3 पॉकेट की, तो C3 पॉकेट के अंदर लगभग आपको 44 लाख रुपए के आसपास का रेट 26 मीटर के प्लॉट का मिलेगा। 57 से लेके 60 लाख रुपए का 32 मीटर के प्लॉट का मिलेगा। और 60 मीटर के प्लॉट का आपको 1 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास का रेट देखने को मिलता है। C4 पॉकेट के अंदर दोस्तों 32 और 26 मीटर के प्लॉट है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 60 मीटर के प्लॉट है, जो कि आपको 1 करोड़ 15 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए के अंदर मिलते हैं। बात करें दोस्तों अगर C5 पॉकेट की, दोस्तों C5 के अंदर और C6 के अंदर जो रेट रहने वाले हैं वो थोड़ा बहुत ही फर्क रहेगा। तो मैं आपको एवरेज आउट रेट बता देता हूँ। 26 मीटर का प्लॉट आपको C5 C6 पॉकेट के अंदर लगभग आपको 45 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगा। हो सकता है 42 में भी मिल जाए, 45 में भी मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 57 से लेके 60 लाख रुपए का जो प्लॉट मिलेगा आपको 32 मीटर का, और 60 मीटर का प्लॉट आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगा।
दोस्तों जितने भी मैंने आपको रेट बताया ब्लॉक वाइज या पॉकेट वाइज, ये 9 मीटर के जनरल प्लॉट के रेट है। अगर आप 12 मीटर पे कोई प्लॉट लेते हो या सेक्टर रोड के पास लेते हो या वो प्लॉट लेते हो जिसको लोग कमर्शियल प्लॉट कहते हैं, उन पे जो रेट रहेंगे वो अलग रहेंगे। इसके अलावा कॉर्नर, पार्क फेसिंग वगैरह के भी रेट अलग अलग होते हैं। और अगर आपने कोई जोड़ा प्लॉट लेना है तो उसके रेट में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज जब आप आएंगे मिलने या आप कॉल करेंगे तो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटी आती है तो रेट अलग होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 15 दिन में 10 दिन में पेमेंट करेंगे तो उसके अंदर आपको रेटों में भी अच्छी नेगोशिएशन देखने को मिलेगी। तो ये अलग से बेनिफिट होता है। अगर कोई प्लॉट 40 लाख रुपए का है और अगर आपने 15 दिन में पेमेंट कर दी तो हो सकता है वो 37 में मिल जाए, 38 में मिल जाए। तो वो कस्टमर टू कस्टमर चीजें वेरी करती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्लॉट मिलते हैं रीसेल में मिलते हैं, कुछ भी डीडीए से डायरेक्टली अलॉटमेंट नहीं है। दोस्तों वैसे तो रोहिणी सेक्टर 34, 35, 36, 28 से लेकर जितने भी नए सेक्टर है 38 तक, सबके अंदर जो रेट है आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे पहले भी। लेकिन अब मेट्रो का जब इनोग्रेशन हुआ है 5 तारीख को, उसके बाद से रेटों में और तेजी आई है। जबकि यहाँ पे रेटों में तेजी आने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि रेट पहले ही ओवर प्राइस्ड है या पहले ही बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे मेट्रो के आने के बाद लोगों ने और हलचल हो गई, सेलर थोड़े कम हो गए, बायर ज्यादा हो गए, तो रेटों में और ज्यादा तेजी आ गई। जबकि यहाँ पे जो रेटों में तेजी आनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ बसावट के बाद आनी चाहिए, क्योंकि अभी जो रेट है वो पहले ही बहुत ज्यादा है। तो जब बसावट आएगी तभी रेट यहाँ पे बढ़ने चाहिए, क्योंकि बसावट के नाम पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डीडीए के जो फ्लैट्स हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, लेकिन उनको भी डीडीए ने एलआईजी कह के बेचा हुआ है, क्योंकि 33 मीटर के वो फ्लैट है वो आपको 10 से लेके लगभग 18-22 लाख रुपए तक के मिल जाते हैं। उसके अंदर ही बसावट है, इसके अलावा यहाँ पे ज्यादा बसावट है नहीं। लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। हर चीज के लिए आपको थोड़ा डिस्टेंस पे ही जाना पड़ता है, 4-5 किलोमीटर। तो प्लॉट लेने से पहले आपको इस चीज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर मैं रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ। अगर आप रोहिणी सेक्टर 34, 35 या किसी और भी सेक्टर के अंदर प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप ना कोई प्लॉट रीसेल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।